फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? ये आज मैं करने जा रही हूँ ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ इनसाइड आवर अर्थ। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप उससे जाकर देख लें। फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ, अबाउट रॉक साइकिल, अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, और एंड देयर फॉर्मेशन, हाउ दे आर फॉर्म्ड। So this topic is going to be very much important. So प्लीज़ आप वीडियो को पूरे एंड तक ही देखिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, जैसे कि हमारा जो डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, हमारा जो डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप एंड इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर्स हैव dug it around 6 kilometer deep. Okay, and the second fact is that is very much important कि reaching to the center of earth is not possible. If we want to reach to the center of earth, इस अर्थ है, इसके सेंटर तक अगर हम रीच करना चाहें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्वाइट इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हमें इस सेंटर तक जाना है देन वी हैव टू डिग अ होल अराउंड 6000 किलोमीटर। हमें कम से कम 6000 किलोमीटर का होल को डिग करना पड़ेगा। ठीक है, 6000 किलोमीटर, विच इज़ डिफ़िकल्ट, सो वी कैन नॉट रीच टू द सेंटर ऑफ अर्थ। सो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ अर्थ, हमारा अर्थ क्या है। अर्थ इज़ आवर होमलैंड, एवरी वन नोज़ दैट अर्थ हमारा घर है, हमारा होम है ना, हम उसी पर रहते हैं। अर्थ को हम डायनामिक प्लैनेट कहते हैं। वाई? Our earth constantly undergoes changes inside and outside also. हमारी जो अर्थ है उसके अंदर और उसके बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड, बोथ साइड बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, कॉन्स्टेंटली। ओके, लगातार होते रहते हैं, चाहे वो प्लेट के मूवमेंट्स हो, ओशन में बिग टाइड्स हो, या फिर पॉल्यूशन हो, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, वेदर इट इज़ इनसाइड ऑफ द अर्थ, वेदर इट इज़ आउटसाइड ऑफ द अर्थ। सो वी कॉल इट डायनामिक। हमेशा इसमें चेंजेस रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस आने को हम डायनामिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, इंटीरियर ऑफ अर्थ। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्क्रीट लेयर्स। जो हमारा अर्थ है दैट इज़ मेड अप ऑफ वेरी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बना है। अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ऑनियन, ठीक है, ऑनियन कुछ ऐसा होता है। अगर हम इसे कट करें तो हम देखते हैं, ऑनियन का मुझे लहसुन ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ऑनियन है, ठीक है। अगर हम इसे कट करते हैं तो वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ लेयर इन इट। हमें इसमें बहुत सारे लेयर्स दिखते हैं। ऑनियन में एक पतली सी लेयर होती है, छिलका, जिसको हम निकालते हैं। देन और भी लेयर्स आते हैं, 1 2 3 परत आती हैं। ठीक है, तो उसी के तरह कुछ हमारे अर्थ की भी लेयर्स हैं। ठीक, मेनली 3 लेयर्स हैं, दैट इज़ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट सबसे टॉप, देन मेंटल, देन कोर। इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर जो सबसे ऊपर है, सबसे टॉप में है, दैट लेयर इज़ कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, जो सबसे टॉप वाली लेयर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स। ये सबसे ज़्यादा पतली लेयर है। जितनी भी अभी तक लेयर्स हम पढ़ेंगे उनमें सबसे ज़्यादा पतली लेयर कौन सी है? क्रस्ट। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। ये कितनी है? अगर हम कॉन्टिनेंटल मास पे काउंट करें, यानी कि जहाँ हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड है, अगर हम वहाँ से काउंट करें कि ये कितने डीप तक जाएगी, तो अराउंड 35 किलोमीटर डीप तक हमें सिर्फ क्रस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और वही अगर हम ओशियन फ्लोर से बात करें तो ओशियन फ्लोर से अगर मेजर करने जाए तो वहाँ से 5 किलोमीटर डीप हमें मिलेगा क्रस्ट, डीप तक मिलेगा हमें क्रस्ट। ठीक है, so it is about 35 kilometer on continental mass and only 5 kilometer on the ocean floors. The main minerals constituents of the continental mass, अगर हम continental mass की बात करें तो हमें जो मेन मिनरल मिलते हैं दैट इज़ सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, सिलिका एंड एल्यूमिना, इन दोनों को मिलकर हम इसे कहते हैं सियाल। SI फॉर सिलिका, एल्यूमिनिया AL, हमने उसको लिया और हमने लिखा सियाल। ठीक है, द ओशियनिक क्रस्ट, ये तो हमारा कॉन्टिनेंटल मास से था, और सेम वैसे ही ओशियन क्रस्ट में हमें मिलते हैं
दो मेन मिनरल्स दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma मिलकर बनाता है सीमा, इसीलिए हम इसे कहते हैं सीमा, ठीक है। यहाँ डायग्राम दिया है, दिस इज ऑफ Cl एंड दिस इज ऑफ सीमा। नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट दैट इज़ मेंटल एंड कोर, ये दो लास्ट लेयर है, ठीक है। पहले मेंटल को पढ़ते हैं। जो हमारा मेंटल है दैट इज़ बिलो द अर्थ क्रस्ट। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, ये देखिए ये क्रस्ट है, ये जो ऑरेंज शेडेड रीजन है ये 35 किलोमीटर तक ये क्रस्ट है। देन आता है हमारा मेंटली, द ऑरेंज शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड मेंटल दैट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर डेप्थ, इट इज़ बिलो द क्रस्ट। जो है हमारा क्रस्ट ऑरेंज शेडेड वाला क्रस्ट था पूरा 35 किलोमीटर तक, देन उसके बाद 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कोर, दिस वन इज़ कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर, जो हमारी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर है, उसको हम कहते हैं कोर, दैट इज़ कॉल्ड कोर। इसका रेडियस है अराउंड 3500 किलोमीटर। अभी तक हमने देखा था कि हमारे क्रस्ट का कितना था 35 किलोमीटर एंड मेंटल का 2900 किलोमीटर एंड कोर दैट इज़ द थिकेस्ट लेयर, इट इज़ अराउंड 3500 किलोमीटर, ठीक है, इसका रेडियस है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बना हुआ है निकल और आयरन से, इसीलिए हम इसको नाइफ भी कहते हैं, Ni फॉर निकल, Fi फॉर फेरस, हम कहते हैं ना आयरन फेरस, सो नाइफ। ये देखिए डायग्राम भी है उसका, ठीक है, पतली सी है एक मिनरल। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर। जो हमारा सेंट्रल कोर है, ये जो हमारा सेंट्रल कोर है, ठीक, इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है दैट इज़ वेरी मच हाई, वेरी 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 मच हाई, ठीक है। सो ये थे हमारे तीनों क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ आवर रॉक एंड मिनरल्स, बट बिफोर दिस लेट्स रिवाइज। सबसे पहले वाला क्रस्ट, देन मेंटल। हमारा कोर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, दैट वन इज़ आउटर कोर, सेकेंड इज़ इनर कोर, ठीक है। तो ये था हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट इज़ रॉक एंड मिनरल्स, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ जो है हमारा, अर्थ का क्रस्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक, बहुत तरह के रॉक से मिलकर बना हुआ है। ज़्यादातर हमारे पास 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, ठीक है। हम डिवीज़न करें, क्लासीफाई करें, 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला इंट्रूसिव, दूसरा है एक्सट्रूसिव, ठीक। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक से ही हमारे ये दोनों रॉक्स आगे बनते हैं। उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक। देखिए ये इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, कुछ रॉक्स लिखे हुए नाम, जैसे ग्रेनाइट हुआ इसका, इसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री में आ गया, मेटामॉर्फिक में मार्बल आ गया, स्लेट आ गया, ठीक। सो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है इग्नियस रॉक। जो हमारा इग्नियस रॉक है, जो हमारा आपने देखा होगा वॉल्केनो है ना, उसमें क्या होता है, लावा होता है रेड रेड। अगर हम वॉल्केनो की बात करें सो कुछ ऐसा वॉल्केनो होता है। अब वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो हमारा जब हमारे अर्थ से सडनली कुछ मोल्टेन मटेरियल्स, पिघले हुए मटेरियल्स इरप्ट होते हैं, सडनली अचानक से निकलते हैं थ्रू आवर अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में एक ओपनिंग की तरह निकलते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे वॉल्केनोज़ में होता है, ठीक। तो हम उसको कहते हैं वॉल्केनो, ठीक है। अर्थ से, अर्थ के क्रस्ट से हमारे मोल्टेन मटेरियल्स बाहर की तरफ इरप्ट होते हैं। तो होता क्या है कि एक रेड मोल्टेन होता है जिसको हम लावा कहते हैं, वो इरप्ट होता है, इसमें से वो इरप्ट होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। और इसको हम कहते हैं मैग्मा, ठीक, इसको हम कहते हैं मैग्मा। सो जब ये हमारा मैग्मा बाहर निकलता है और ये हमारे बाहर निकलते ही ठंडा हो जाता है, इट कूल होने के बाद, ठंडा होने के बाद ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म ले लेता है, ये सॉलिड बन जाता है, ठीक है। और जब ये सॉलिड बन जाता है तो ये एक रॉक का फॉर्मेशन करता है, और उसी रॉक को हम नाम देते हैं इग्नियस रॉक। यानी जब मैग्मा हमारा कूल होकर सॉलिड फॉर्म ले लेता है तो वो हमारा
इग्नियस रॉक कहलाता है। ठीक है, अब जो इग्नियस रॉक है वो दो टाइप में डिवाइड है, दैट इज़ एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। जो हमारा एक्सट्रूसिव है, नाम से ही पता चल रहा है कि बाहर की बात हो रही होगी, और इंट्रूसिव यानी अंदर। सो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स है जब हमारा मैग्मा बाहर आता है एंड ठंडा होकर बाहर अर्थ क्रस्ट के ऊपर ठंडा होकर रॉक का फॉर्मेशन ले लेता है, तो हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, और वही मैग्मा जब हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, ठीक है, इनसाइड ऑफ द अर्थ ठंडा हो जाता है, इनसाइड ऑफ द अर्थ ठंडा हो जाता है और रॉक फॉर्म करता है, तो हम उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक में आ जाएगा बसाल्ट, और इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है, ये था हमारा इग्नियस रॉक। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा रॉक साइकिल में एकदम क्लियर कर दूंगी डायग्राम की मदद से। जो रॉक्स होते हैं हमारे, वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, क्रैक हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, हिट होते हैं, फिर रोल करने लगते हैं, कहीं पानी या फिर हवा उनको लेकर पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को इधर उधर लेकर जाता है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट कहते हैं, और ये सेडिमेंट हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं वाइंड, वाटर या फिर किसी भी चीज़ों से ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि इधर से उधर मूव होते हैं। उसके बाद जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कहीं इकट्ठा होकर कंप्रेस होने लगते हैं, धीरे धीरे कंप्रेस होकर वो हार्ड होने लगते हैं और फॉर्म करने लगते हैं लेयर्स ऑफ रॉक्स। ठीक, उसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा सैंडस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक। जो ये मेटामॉर्फिक रॉक है हमारे सेडिमेंट्री रॉक से ही फॉर्म हुआ है। जब सेडिमेंट्री रॉक्स पे ग्रेट प्रेशर या ग्रेट हीट पड़ता है तो वो चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इग्नियस रॉक होता है उस पर कोई भी फॉसिल नहीं मिलता है। जो हमारे फॉसिल्स मिलते हैं वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स पर मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स के हों, एनिमल्स के, या फिर कोई भी हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस चीज़ पर कभी रहा होगा, ज़िंदा रहा होगा, उसके फॉसिल्स हमें सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक पे मिलते हैं। इग्नियस रॉक पे कोई भी फॉसिल नहीं मिलता है। ठीक है, और इग्नियस रॉक के कोई भी लेयर भी नहीं होता है, लेयर हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन सबको डिटेल में। देखिए, ये हमारा मैग्मा है, दिस इज़, पेन चेंज कर लूँ, ब्लैक। दिस इज़ आवर मैग्मा। ये मैग्मा है, ये बाहर अर्थ के सरफेस से इरप्ट हो रहा है। ठीक है, इरप्ट हुआ, ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ, तो इसने फॉर्म किया इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक फॉर्म हुआ। ये इग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, बिखरा। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ, एक दूसरे से लड़ गया या फिर क्रैक होने लगा, कुछ भी हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। वो धीरे धीरे कहीं एक जगह डिपॉजिट होने लगे। जब डिपॉजिट होने लगे, इकट्ठा होने लगे, फिर धीरे धीरे कंप्रेस भी होने लगे। ठीक है, टाइम के साथ वो कंप्रेस होने लगे और उसी कंप्रेशन के वजह से ये हार्ड हो गए और रॉक के लेयर फॉर्म कर लिए। ठीक है, रॉक्स फॉर्म कर लिए, और इस टाइप के रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जो हमारा इग्नियस रॉक्स के छोटे छोटे सेडिमेंट से बना है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक, और जब इस सेडिमेंट्री रॉक हमारा ग्रेट हीट या फिर ग्रेट प्रेशर में रखा जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है ये फिर मेटामॉर्फिक रॉक में। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक, ये हमारा ग्रेट हीट एंड प्रेशर में चेंज हुआ था, लेकिन अभी भी तो इस पर ग्रेट हीट एंड प्रेशर पड़ रहा है। देख रहे हैं ज़मीन के कितना नीचे, अभी भी इस पर क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है और हीट भी बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या होगा, ये धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। जब ये पिघलेगा तो ये वापस किस स्टेट में चला जाएगा, मोल्टेन मैग्मा के फॉर्म में। ये पिघला हुआ मैग्मा बन जाएगा, फिर से ये लावा बन जाएगा, और जब ये लावा बनेगा फिर से इरप्ट होगा, फिर इग्नियस रॉक होगा, फिर सेडिमेंट्स होंगे उसके, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक ग्रेट हीट एंड प्रेशर के अंदर वो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। देन अगेन दिस प्रोसेस विल गो ऑन। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, ये जो प्रोसेस है जिसमें रॉक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किसी एक टाइप के रॉक से दूसरे टाइप के रॉक्स में, इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। इसी को कम है हम कहते हैं रॉक साइकिल।
अभी देखती हूँ, बताती हूँ मैं। पहला क्या था, पहला मैग्मा था। मैग्मा से बना इग्नियस रॉक ठंडा होकर, है ना। अब इग्नियस रॉक हमारा छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ब्रेक डाउन हुआ, वो सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठा हुए, डिपॉजिट हुए, फिर कंप्रेशन हुआ उस पर, ठीक है। कंप्रेशन की वजह से वो हार्ड हुए और एक रॉक का फॉर्म किए, और वो रॉक हमारा हुआ सेडिमेंट्री रॉक। अब जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है उस पे ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से वो चेंज हुआ हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक जिस पे अभी भी ग्रेट हीट एंड प्रेशर हो रहा है, जिसके वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ, और पिघलते पिघलते इसने फॉर्म ले लिया फिर से मैग्मा का। पिघलने के बाद इसने लावा का फॉर्म ले लिया, अब फिर लावा क्या बनेगा, इग्नियस रॉक। तो इस तरह से हमारी साइकिल चलती रहती है, और इसी को रॉक साइकिल कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, है ना। इतना ही था और कुछ नहीं। और ये देखिए दो डायग्राम बने हुए हैं रेड फोर्ट। रेड फोर्ट वो हमारा रेड सैंडस्टोन से बना है, और जो ताजमहल है, ताजमहल वो हमारा बना है वाइट मार्बल से। रॉक्स वैसे भी दे आर वेरी यूज़फुल टू अस, यू नो, द हार्ड रॉक्स दैट आर यूज्ड टू मेक रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, एंड वी यूज़ स्टोन्स टू प्ले गेम्स ऑल्सो। जैसे कि हम स्टेपू खेलते हैं, लड़कियाँ, फेवरेट गेम होता है। पिट्ठू पिट्ठू, है ना, बॉल मारो बच्चों को और वो लोग पत्थर ऐसे इकट्ठा करेंगे। तो रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। इवन रॉक्स में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और वो मिनरल्स हमारे बहुत काम आते हैं, ठीक है। इवन हमें फ्यूल भी मिलता है, जैसे कि कोल हुआ, नेचुरल गैस हुए, पेट्रोलियम हुआ, जिसको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड मेडिसिन में भी यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है। सो हम कह सकते हैं कि रॉक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उनसे मिनरल्स भी तो मिलते हैं। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक। सो फ्रेंड्स, यही था आज का टॉपिक, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आपने रॉक साइकिल को बहुत आसानी से समझ लिया होगा। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल एंड। आपने वो लास्ट तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ आया होगा, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।